Hello student, this is second video of chapter 2, that is component of foods. In this video we are going to learn about balanced diet and deficiency disease. Diet. What is diet? Amount of food taken by us at a time is called diet. कोई भी फूड हम किसी टाइम पे खाते हैं उसको हम कहते हैं डाइट. Balanced diet. A food contain a proper amount of all the nutrient is called balanced diet. क्या होती है balanced diet? जो डाइट में क्या होता है, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रेंट हो. आपको पता है हमने न्यूट्रेंट पढ़े थे, वी लर्न इन प्रीवियस वीडियो. देयर आर 6 टाइप्स ऑफ न्यूट्रेंट्स. कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर ऑल्सो. तो कोई भी डाइट जिसमें प्रॉपर अमाउंट में ये कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं, उस डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट. अब बैलेंस डाइट अगर हम ना खाएं तो क्या होगा? कई बार क्या होता है, एक्यूमुलेशन, एक वर्ड आता है ओबेसिटी, जिसको हम ओवरवेट भी कहते हैं. तो क्या है ओबेसिटी? एक्यूमुलेशन ऑफ फैट is called, excess fat is called obesity. जब बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है हमारी बॉडी में तो हम क्या हो जाते हैं, ओवरवेटेड हो जाते हैं, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं, मतलब मोटापा कहते हैं. कारण क्या है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओबेसिटी? ओबेसिटी की कॉजेज क्या है, किस कारण से हम मोटे होते हैं? तो नंबर 1 कॉज इज ओवर ईटिंग, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, समटाइम हेरिडिटी एंड समटाइम डेफिशिएंसी, या कह सकते हैं डिफेक्ट इन ग्लैंड्स. 4 कारण मैंने बताया आपको कि ज़्यादातर ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा खाना खाने से हम क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं. सेकंड है, यदि हम फिजिकल एक्सरसाइज ना करें तब भी हम मोटे हो सकते हैं. कभी कभी हेरिडिटी, मतलब हमारे मदर फादर जो हैं वो मोटे हैं तो हम मोटे हो सकते हैं. और 4th वन इज डिफेक्टिव ग्लैंड्स. हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होती है जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है, यदि उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, ठीक है, तो हम मोटे हो सकते हैं. तो दीज आर द 4 कॉज ऑफ ओबेसिटी. अब ओबेसिटी की वजह से क्या होता है? ओबेसिटी लीड टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम. ओबेसिटी की वजह से हमें बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है. तो सो चिल्ड्रन शुड restrict junk food and should do lot of exercise. तो बच्चों को क्या करना चाहिए? जंक फूड नहीं खाना चाहिए और बहुत सारी क्या करनी चाहिए? एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए. अब जंक फूड क्या है? जंक फूड क्या होता है? फूड दैट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ फैट्स एंड शुगर आर कॉल्ड जंक फूड्स. जो भी फूड जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है और बहुत ज़्यादा क्या होता है, फैट्स होते हैं, वो कहलाता है जंक फूड. अब आप कहोगे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है ना, ये कहलाते हैं जंक फूड. पोटैटो चिप्स, अब आप कहोगे मैडम आपने तो शुगर बोला, और पोटैटो चिप्स जो है, बर्गर जो है, वो तो उसमें तो शुगर होती ही नहीं है, वो तो मीठे नहीं होते. यहाँ पर शुगर रिलेटेड टू लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको, और वो भी कैसा कार्बोहाइड्रेट, जो बैड कार्बोहाइड्रेट है वो ज़्यादा होने पे क्या हो जाता है, शुगर की, स्टार्च की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ओबेसिटी हो सकती है. ठीक है. अब फूड पिरामिड्स. क्या है फूड पिरामिड्स? व्हाट इज फूड पिरामिड? ठीक है, फूड पिरामिड इस तरीके का पिरामिड बनाया है बच्चों के लिए कि क्या खाना चाहिए, कितना अमाउंट में खाना चाहिए. तो इसको डिजाइन किया है यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने, इसको डिजाइन किया है फूड पिरामिड्स को, जहां पर जो गुड कार्बोहाइड्रेट है बहुत सारा, हमें सबसे ज्यादा क्या है, क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज कितनी खानी चाहिए, ये डिसाइड करता है. तो कार्बोहाइड्रेट जिसमें भी क्या हो, जनरली सीरियल्स हो, अनाज हो, वो हमें बहुत ज्यादा खाने चाहिए. उसके बाद सेकंड चीज आती है
यहाँ पर आते हैं हमारे पास, अगर हम बात करें डेयरी प्रोडक्ट, वो थोड़े से ज्यादा खाने चाहिए डेयरी प्रोडक्ट। मतलब डेयरी प्रोडक्ट में आपके क्या क्या चीज आ गई, मिल्क आ गया, चीज, बटर, ठीक है, कर्ड, ये। और यहां पर हमारे पास आ गया मीट, फिश। अगर जो लोग ये नहीं खाते तो वो खा सकते हैं बीन्स, ठीक है, और नट्स। अगर हम कंपेयर करें तो डेयरी प्रोडक्ट जो है थोड़ा ज्यादा है और ये थोड़े से कम है। नेक्स्ट इज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, जो है हमें बहुत सारे, फिर उससे कम हमें क्या खाने चाहिए, फ्रूट्स, और ये हो गई वेजिटेबल्स। और उसके बाद सबसे कम हमें खाना चाहिए फैट्स। फैट्स किस में होता है, ऑयल एंड घी, ठीक है, इनमें फैट्स होता है। तो सबसे कम हमें क्या खाना चाहिए, फैट्स खाना चाहिए, ठीक है। फैट्स में आप क्या आते हैं, ऑयल, घी, ये हमें कम अमाउंट में खाना चाहिए। सबसे कम अमाउंट में हमें ये चीजें खानी चाहिए। सॉरी, एक चीज ये उल्टा हो गया। फ्रूट्स जो है यहां पर आएंगे, फ्रूट्स और वेजिटेबल सेकंड सबसे ज्यादा, उसके बाद हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के बाद हमें सबसे ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खानी चाहिए। और नेक्स्ट है हमें डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट ये हो गए थोड़ा ज्यादा, वेजिटेबल और फ्रूट से कम, और किससे ज्यादा, यहां इनसे ज्यादा जो है फिश है, मीट है, नट्स है, ड्राई फ्रूट जिसमें आ जाते हैं आपके, ठीक है ना, और बीन्स हैं। और लास्ट में हमें बहुत थोड़ा सा क्या खाना चाहिए, फैट खाना चाहिए। ये बोलता है फूड पिरामिड अकॉर्डिंग, और डिजाइन किसने किया है, यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने, कि बच्चों की डाइट में ये इस अमाउंट में क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, उससे कम हमें कुछ अमाउंट में डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट कंपैरिजन टू मीट, नट्स, बीन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, और फैट सबसे कम खाना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है भी, ठीक है, हमें खाना तो खाना है, हमें क्वालिटी किस तरीके से मेंटेन करनी है, मेंटेनेंस ऑफ अ फूड क्वालिटी। खाना जो हम खाए उसकी क्वालिटी को हम मेंटेन करके रखें। अब क्यों चाहिए हमें, क्यों क्वालिटी मेंटेन करनी है, टू मेंटेन गुड हेल्थ। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन गुड क्वालिटी ऑफ फूड। हमें गुड हेल्थ चाहिए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें जो है क्या करें, गुड क्वालिटी फूड की मेंटेन करें जो भी खाना हम खा रहे हैं। और दिस इज डन बाय द प्रोसेस, वी कैन से प्रोसेसिंग। तो ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं, जिससे हम फूड की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। अब इस प्रोसेसिंग में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते, इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट इज क्लीनिंग ऑफ फूड, सेकेंड इज प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, नंबर थर्ड इज कुकिंग ऑफ फूड। आप हमें ये तीनों चीजें, आपको भी पता है खाना कितना भी अच्छा खाए, लेकिन अगर हम उसको क्या करेंगे, वो क्लीन नहीं होगा, साफ सुथरा नहीं होगा, तो हमें क्या हो सकता है, डिजीज हमारे अंदर हो सकते हैं। तो बहुत जरूरी है हम उसको क्लीन करें, उसको स्टोरेज करने की हमारे पास क्या हो, प्रॉपर तरीका हो कि हम उसको स्टोर करके रख सके। वरना अगर हमारे पास प्रॉपर तरीका नहीं है स्टोर करने का, तो वो क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। अगर हम उसको खाएंगे तो उससे हम बीमार हो सकते हैं। एंड थर्ड वन इज मेथड ऑफ कुकिंग, कि हम किस तरीके से उसको पका रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है। अब आपको सबको पता है कुकिंग करने की वजह से फूड क्या हो जाता है, एक तो टेस्टी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। फूड सॉफ्ट होगा तो क्या होगा, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये तो कुकिंग करने के फायदे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज जब हम कुक करते हैं तो यदि हम उसको प्रॉपर तरीके से कुक नहीं करें तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट उसके क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे प्लांट फाइबर्स की बात करें, विटामिन की बात करें और साथ साथ मिनरल्स की बात करें, यदि हम क्या करते, बहुत ज़्यादा उन्हें मिलिंग करते, बहुत महीन पीसते, तो बहुत सारे फाइबर्स ऐसे होते हैं जो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बहुत सारे विटामिन और बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अगर हम बहुत बारीक किसी चीज को पीसते हैं। जैसे कि हम बात करें मिनरल्स की, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम जो हमारे लिए बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, और मिलिंग की वजह से क्या हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कुछ विटामिन भी जो हैं मिलिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी तरीके से कुछ विटामिन होते हैं आर सॉल्युबल इन वाटर, जैसे विटामिन बी एंड विटामिन सी आर सॉल्युबल इन वाटर। तो क्या होगा, यदि हम बहुत ज्यादा उसको धोएंगे तो वो विटामिन क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। इसी तरीके से विटामिन सी अगर हम क्या करें, उसको पकाएं, उसको कुक करें, तो विटामिन सी क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए विटामिन सी को हमें कुक, जहां विटामिन सी है उनको हमें कुक नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हमें पता चला कि एक तरीका है किसी चीज को क्या करने का, कुक करने का, उसको क्लीन करने का, उसको मिलिंग करने का, ये सारी चीज का हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें दूध, मिल्क जो है उसको हम पास्चराइजेशन करते हैं, उससे उसके कोई भी न्यूट्रिएंट खत्म नहीं होते, कुछ चीज के तो नहीं होते, लेकिन विटामिन सी के क्या हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है विटामिन सी। तो दूध का पास्चराइजेशन क्या कहलाता है, हम बहुत हल्की आग में उसको क्या करते, गर्म करते, बहुत डिम गैस पे उसको क्या करते, गर्म करते और फिर धीरे धीरे ठंडा करते। ये प्रोसेस कहलाता है पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीज? डिजीज कॉज बाय लैक ऑफ बैलेंस डाइट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। बैलेंस डाइट ना खाने की वजह से जो डिजीज होते हैं उन्हें हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। जैसे कि नंबर फर्स्ट हम बात करें, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। As we know that carbohydrate is energy giving food, हमें पता है कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। और कहाँ से मिलता है हमें, जनरली सीरियल्स जो हमारे हैं, व्हीट है, राइस है, उससे हमें ये मिलता है। लेकिन यदि इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या फीलिंग्स होती है, क्या लगता है हमको, तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, वीकनेस इन द बॉडी, हमें बॉडी में वीकनेस लगती है अगर हम, और ऐसा आपने देखा भी है, यदि आप एक दिन खाना नहीं खाओ तो आपको शरीर में क्या लगती है, वीकनेस लगती है। और क्या हो सकता है, लैक ऑफ स्टैमिना, ठीक है, हमें लगता है हमारे क्या है, स्टैमिना बहुत कम हो गया, हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। और क्या हो सकता है, टायर्डनेस, हमें बार बार क्या आती है, थकान महसूस होती है। और लिथर्गी, लिथर्गी होता है सुस्ती आती है। तो ये क्या है, अगर कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में तो ये हमारी बॉडी के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। यदि क्या हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जनरली जो डिजीज होते हैं, टू टाइप्स के डिजीज जो होते हैं वो रहते हैं। प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी कहलाती है प्रोटीन कैलोरी मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन की कमी, क्योंकि प्रोटीन की कैलोरी मैल न्यूट्रिशन है, इट मीन्स प्रोटीन की कमी हो गई, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीसीएम, या कहलाती है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, पीईएम। जनरली जो पीईएम डिजीज है वो बच्चों में पाई जाती है, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन बच्चों में पाया जाता है। अब क्या होता है इसमें, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए किसी भी बच्चे की, क्योंकि बच्चे को ही सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है, बच्चों को प्रोटीन चाहिए होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, उनकी बॉडी बहुत तेजी से ग्रो कर रही होती है, तो उस समय हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। यदि क्या हो जाए, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या क्या चीज हो सकती है,
body fail to gain growth in height as well as in weight. क्या होगा, ना तो बॉडी जो है, जो भी बच्चा है, चाइल्ड है, वो ना तो क्या करेगा, हाइट उसकी ज्यादा होगी और वेट भी उसका बहुत कम रहेगा, तो उसका हाइट और वेट नहीं बढ़ेंगे अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है. लो रेजिस्टेंस टू डिजीज, कोई भी बीमारी को वो क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस कम होगा, इट मीन्स उसको इजिली कोई भी बीमारी लग जाएगी. नेक्स्ट है मेंटल रिटार्डेशन, और मेंटली हो सकता है कि उसका क्या हो, मेंटल रूप से पूर्ण रूप से विकसित ना हो पाए, डेवलप ना हो पाए. कुछ कॉमन डिजीज हैं जो प्रोटीन्स की कमी से होती हैं. नंबर फर्स्ट वन इज प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन. पहली डिजीज है क्वाशियोको. अब ये किससे होती है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन की यदि कमी हो जाती है तो ये डिजीज होती है. अब इसमें क्या होता है, सिम्टम्स क्या है बॉडी में, कैसे पता चलता है ये डिजीज है. तो पहला सिम्टम्स है बॉडी बिकम डार्क, ड्राई एंड क्रैक्स. बॉडी क्या हो जाती है, डार्क हो जाती है, काली पड़ने लगती है, सूखी सूखी नजर आती है, और बच्चे की जो बात करें हम, और उसमें क्रैक्स नजर आते हैं, उसके चेहरे में, हाथों में ऐसा लगता है कि क्रैक्स हो गए हैं. पहला सिम्टम्स है. लिम्स बिकम थिन. लिम्स क्या होते हैं, हाथ पैर जो है वो बिल्कुल पतले दुबले हो जाते हैं. और तीसरा सिम्टम्स जो है लार्ज पॉट लाइक बैली, उसका पेट जो है घड़े के जैसे फूल जाता है, मतलब पेट बड़ा सा हो जाता है, पैर और हाथ बहुत पतले से हो जाते हैं, स्किन काली पड़ जाती है, सूखी रहती है, और साथ साथ उसमें क्रैक पड़े हुए होते हैं. तो ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, और इस डिजीज को बोलते हैं कावासिकोर. ठीक है. नेक्स्ट जो डिजीज है मैरास्मस, ये डिजीज दो चीजों की कमी से होती है. प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की यदि क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो हमें कौन से बच्चे को कौन सी डिजीज हो सकती है, मैरास्मस डिजीज हो सकती है. अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं बॉडी श्रिंक, बिल्कुल क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ऐसा हो जाता है कि उसमें क्या हो गई, झुर्रियां पड़ गई है बॉडी में. ठीक है. फेस भी क्या हो जाता है, फेस जो है वो बिल्कुल पतला सा हो जाता है. और सकिन आइज मतलब आंखें अंदर धस जाती हैं. और साथ साथ क्या होता है, लिम्स जो है वो क्या हो जाते हैं, बहुत पतले हो जाते हैं. लिम्स मतलब हाथ पैर बहुत पतले पतले हो जाते हैं. और जो रिब्स है, उसकी जो पसलियां हैं, ठीक है ना, रिब केस होती है हमारी, वहां की जो पसलियां हैं वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा जो है बाहर दिखने लगती हैं. तो ये सिम्टम्स किसके रहते हैं, मैरास्मस डिजीज के. और क्यों होती है, ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, दोनों की यदि कमी हो जाए हमारी डाइट में, तो ये डिजीज बच्चों में देखी जाती है. नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ फैट. अगर डेफिशिएंसी हो जाए फैट की, तब क्या होता है, आपको पता है फैट इज ऑल्सो अ एनर्जी गिविंग फूड. एनर्जी गिविंग फूड है जनरली, जो हमें मिलता है किससे, ऑयल और घी से हमें मिलता है. और जब फैट की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि बहुत जरूरी है हमारे डाइट में, बैलेंस डाइट में फैट का होना भी, तो हमें क्या होती है, हमारा वही जो सिम्टम्स किस में होते हैं, ड्यू टू द लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कुछ सिम्टम्स वही रहते हैं. हमें टायर्डनेस फील होती है, हमारा स्टेमिना जो है वो रिड्यूस हो जाता है. तो ये सिम्टम्स हैं फैट की डेफिशिएंसी के. ठीक है. नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स. विटामिन्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होने वाले डिजीज, ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं वो हम पढ़ेंगे.
डिजीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। आपने पढ़ा था विटामिन्स कौन कौन से हैं, ए बी सी डी और विटामिन के। अब अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं। बात करें हम विटामिन ए की, और किसके लिए बहुत एसेंशियल है, हमारी आईज के लिए विटामिन ए इज वेरी एसेंशियल। और यदि विटामिन ए की कमी हो जाए हमारी डाइट में तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस होता है कि हमें अंधेरे में ढंग से दिखाई नहीं देता है, या कईयों को तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता और कईयों को बहुत थोड़ा दिखाई पड़ता है अंधेरे में। अब ये हमें मिलता किससे है, विटामिन ए हमने पढ़ा है पहले भी, मिल्क्स में। मिल्क अपने आप में कंप्लीट फूड है। इसके साथ साथ हमें किससे मिलता है, कैरेट है, टमाटो है, चीज है, इनसे हमें क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। अमाउंट में बहुत कम, बहुत थोड़े चाहिए होते हैं हमें ये विटामिन, लेकिन बहुत ज्यादा एसेंशियल हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी की जो अगर डेफिशिएंसी हो गई तो इसका प्रभाव जो पड़ता है, किसके लिए एसेंशियल है ये विटामिन बी, हमारी मसल्स और टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा डाइजेशन जो है विटामिन बी की कारण कमी की वजह से हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, साथ साथ हमारी ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आती है। और इसकी वजह से जो बीमारी होती है वो क्या होती है, बैरीबेरी। बीमारी कौन सी होती है, बैरीबेरी। इसमें हमें क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, मीन्स हमें भूख की कमी, भूख नहीं लगती है। साथ साथ पैरालिसिस भी हो सकता है, मतलब हमारी बॉडी का कोई पार्ट क्या हो, काम नहीं करता है। और एनीमिया मतलब ब्लड की कमी भी हमारी बॉडी में हो सकती है। थर्ड वन इज विटामिन सी। और विटामिन सी हमें किससे मिलता है, जनरली जो खट्टे फल हैं, ऑरेंज है, लेमन है, इनसे हमें विटामिन सी मिलता है। और इसकी डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है वो कहलाती है स्कारवी। और इससे हमारी मसल्स और टीथ जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। मीन्स अगर क्या हुआ, हमें स्कारवी हो गई तो हमारी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मसल्स क्या करती है, पास आती है, दूर जाती है, उसकी वजह से ही हमारी बॉडी मूव करती है, उसमें फर्क पड़ेगा। और साथ साथ हमारे जो टीथ हैं, हमारे जो दांत हैं, उसमें क्या होने लगेगी, उसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। हमारी जो बोन्स हैं, उनके जॉइंट्स हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, सूज जाएंगे वो। नेक्स्ट है विटामिन डी। इसकी डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है वो कहलाती है रिकेट। और जनरली इसका इफेक्ट पड़ता है हमारी बोन्स पे। और विटामिन डी जो है हमें किससे मिलता है, हमें ये मिल्क से मिलता है, एग से हमें ये मिलता है, ठीक है। लेकिन इसको हमारी बॉडी मैन्युफैक्चर करती है कब, सनलाइट में। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत एसेंशियल है कि हम क्या करें, कुछ समय पूरे दिन का सनलाइट में बैठें, ठीक है, या खेलें। नेक्स्ट इज विटामिन के। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के जो होती है हमें बीमारी, वो कौन सी होती है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग क्या है, ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, इसका जो हमारा ब्लड जो है वो खून जो बहता है उसका बहना रुकता नहीं है, ये कहलाता है ब्लड क्लॉटिंग। तो ये हो जाती है जिसको हम कहते हैं उस बीमारी को हामरेज, मतलब खून जो है वो बहता चला जा रहा है, एक्सेस ब्लीडिंग जो है वो कहलाती है हामरेज। ये बीमारी हमें हो सकती है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है। और विटामिन जो हमें के है वो जनरली हमें लीफी वेजिटेबल से मिलता है, पत्तेदार सब्जी जैसे कि कैबेज हो गया, स्पैनिच हो गया, इससे हमें विटामिन के जो है वो हमें मिलता है। अब जो बीमारी विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है हम उसको कहते हैं एविटामिनोसिस। क्या कहते हैं, एविटामिनोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की डेफिशिएंसी से भी हमें बहुत सारी क्या हो सकती है, डिजीज
हो सकती हैं। मिनरल्स कौन कौन सी, अगर हम बात करें ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन हमें गॉइटर हो सकता है। आयोडीन जो है की कमी की वजह से हमें गॉइटर, जिसमें क्या होता है कि गला जो है वो फूल जाता है, हमारा थ्रोट जो है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। अब तो ये बहुत कम बीमारी पाई जाती है क्योंकि सभी लोग आयोडीन लेते हैं, हम डेली आयोडीन लेते हैं क्योंकि जो नमक हम लोग खाते हैं वो उसमें क्या होता है, आयोडीन होता है। और वो आयोडीन जब नमक बनता है फैक्ट्रियों में आयोडीन उसमें मिक्स किया जाता है, ठीक है, जो नमक आता है उसमें आयोडीन मिक्स करके ही मार्केट में आता है, इसलिए हमें ये बीमारी कम होती है। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन कौन सी बीमारी होती है, गॉइटर हो जाता है। और सेम इसी तरीके से ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, अगर आयरन की कमी हो गई हमारी बॉडी में तो हमें एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, जिसका हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो रिड्यूस हो जाता है, हमें खून की कमी जिसे बोलते हैं वो बीमारी हो जाती है, एनीमिया, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन ना ले तो हमारी बोन्स जो हो गए हैं वो बोन्स और टीथ जो हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, यहाँ तक कि इजीली वो क्या हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाए, इतने होते हैं जरा सा भी उसमें चोट लगे कहीं तो वो बिखर जाते हैं, इस तरीके से टूट जाते हैं। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड की वजह से हमारी मसल्स जो हैं उनका भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने में दिक्कत होती है। और ये सारी चीज़ें हमें जितने भी हमें मिनरल्स हैं जनरली हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स में मिलते हैं, और कह सकते हो बैलेंस डाइट में हम जो कुछ खाते हैं उससे हमारी ये सारी डेफिशिएंसी खत्म हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में हमारे फूड में सारे के कंपोनेंट होने चाहिए। लास्ट वन इज वाटर। वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, और आपको पता है क्यों है वाटर, एक तो मेंटेन रखता है टेम्परेचर, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है, और इस तरीके से दूसरा काम करता है ट्रांसपोर्टेशन, जो भी हम खाना खाते हैं उसको हर एक सेल तक पहुंचाना और वेस्ट को बाहर लेकर आना, ये सारा काम है किसका, वाटर का। अब यदि वाटर की कमी हो जाए बॉडी में तो जनरली हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और हम उसको क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, पानी की कमी, और पानी की कमी से कई बार हम लोग मर भी सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, यदि पानी की कमी हो जाए, कब होती है, जनरली जब हमें बहुत ज़्यादा बार स्टूल पास करना पड़ता है, लूज मोशन हो जाते हैं और वॉमिट होने लगती है, तो हमें क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में पानी की शॉर्टेज हो जाती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ORS जो है उसको लेते हैं, ORS सॉल्यूशन को लेते हैं, वो मार्केट में भी मिलता है, और यदि मार्केट में नहीं जा पाओ तो घर पे बन जाता है। फुल फॉर्म है ORS सॉल्यूशन की, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और इसमें हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं 1 गिलास, उसमें चीनी डालते हैं 1 चम्मच और थोड़ा सा नमक, उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बार बार इसको पीते हैं, जिससे हमें जो डिहाइड्रेशन हुआ है, पानी की कमी हमारी बॉडी में आई है, वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट, हमने पढ़ा कि हमें क्या चाहिए हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए, बैलेंस डाइट क्या होती है, ठीक है ना, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल हैं। तो आप लोगों को भी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जंक फूड से अपने आप को दूर रखना चाहिए, ठीक है ना। इस चैप्टर को रीड कीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।